जो पीएम साहब ने निकाली थी आत्मनिर्भर, आई थिंक ये सब लोग अगर आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो देश बहुत फास्ट आगे बढ़ेगा। हमने भी, मैंने बताया कि अवार्ड तो देने आए थे आत्मनिर्भर लोगों को, पर हमने भी अराउंड 4,000 लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट दिए नेल आर्ट में। मेरी बीवी का एक ब्लू स्काई करके एक नेल अकेडमी है, सिखाते हैं और वहाँ लड़कियाँ जो सीखती हैं उन्हें फिर जॉब मिल जाता है उतने ही तनख्वाह का। तो वो गवर्नमेंट के साथ भी अगर उससे एफिलिएट करके पूरे इंडिया में सिखाने लगे, 10,000 पार्लर है हमारे पूरे इंडिया में, तो हर जगह सिखाने लग गए। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा उनके लिए इन्वेस्ट करे, जो गरीब बच्चियाँ हैं, तो वो सब अगले महीने से 30-35,000 के आसपास सैलरी उनको मिलने लग जाएगी। इट्स अ वंडरफुल थिंग, जितना भी हो सके। आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ। हमने कभी ज़िंदगी में इतना हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर होते हुए नहीं देखा था, हिंदुस्तानियों को इतना हार्ड वर्क करके आगे बढ़ते हुए वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी होते हुए इतनी खुशी मिलती है, इतनी बिलीव नहीं हो सकता कि हम सब ये बड़ी बड़ी कंट्रियों के आगे बढ़ गए। नेक्स्ट टारगेट इज़ जर्मनी, अमेजिंग, जर्मनी से भी आगे जाने वाला है इंडिया, ये हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तो हार्ड वर्क करेंगे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। आपने और से बात कर रहे थे, एक दिव्यांग लड़की को देखा मैंने जो आत्मनिर्भर अपना टैलेंट दिखा रहा था। बिल्कुल। वो एक भी आपको लड़के के बारे में आपका बोलना चाहते हैं? हाँ, नहीं, याद रखना, ऊपर वाला अगर कुछ लेता है तो कुछ देता भी है, सबसे कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला ले लेता है। तो उससे उसके यदि बॉडी का ही एक पार्ट नहीं है, लेकिन वो स्ट्रांग लड़की है और उसने करके दिखाया है। वो अपने आप को कुछ नहीं समझती कि आई एम हैंडीकैप बाय एनी वे, गॉड हैज़ टेकन समथिंग अवे, बट शी इज़ शोइंग हर टैलेंट एंड हैट्स ऑफ टू हर। ऐसे ही हमारे जो बच्चे हैं उनका जो जो दिल है वो स्ट्रांग होना चाहिए एंड आगे बढ़ते जाना चाहिए। क्यों सर? अभी बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि विंदु दारा सिंह जी महिलाओं के लिए एक स्किल इंडिया का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुपे रुस्तम हैं, जिनको बोलते जेम है जो पर वो कभी बाहर गवर्नमेंट की या तो नज़र में नहीं आए या गवर्नमेंट उन तक नहीं पहुंची है। बट ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग पेन इंडिया में बच्चियों के लिए, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र की भी लड़कियां हैं आजकल शादी ब्याहों में दुल्हन का जो वो श्रृंगार होता है, छोटी छोटी जगह पे 1.5 मतलब के लाख रुपए लग रहे हैं। तो ये नेल का जो आपने बताया, वो भी सिखा सकते हैं। ये बहुत नेल आर्ट के साथ साथ हमने ब्यूटी मेकअप भी सिखाना का काम स्टार्ट किया अभी। आज से ही स्टार्ट हुआ है वो, तो वो भी हम बहुत लोगों को सिखा देंगे पूरे वेरी इंडिया में। ग्रेट वर्क फॉर द वुमेन्स। और ये महिलाओं के अंदर और जो नई बच्चियों के अंदर एक बार स्किल डेवलपमेंट इस तरह के कामों की आ गई तो देश बहुत बड़ा निर्भर होगा और नारी शक्ति का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, बिल्कुल, वो उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। तो निश्चित रूप से हम लोग इस संबंध में चर्चा करके, डेफिनेटली, और यदि फाउंडेशन है तो उसको हम एफिलेटेड करके पेन महाराष्ट्र, पहले तो पेन महाराष्ट्र स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद में फिर गोवा है, फिर अदर स्टेट के अंदर भी जो मेरे कोलीग्स हैं हम उसको डेफिनेटली फैलाएंगे, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर कच्छ से लेकर कटक तक। हाँ, पूरे महाराष्ट्र में हमारे 4,000 पार्लर होंगे। बिल्कुल, जिसमें हमारा है सामान ऑलरेडी, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। हाँ। लेकिन पूरे इंडिया में 10,000 है टोटल। अच्छा। आप सोच सकते हो कि कितनों को नहीं, हम नहीं, जोड़ सकते हैं, कितने बहुत बच्चों को, गांव के बच्चे जो गरीब हैं, जो नहीं भर सकते सीखने के लिए, उनको गवर्नमेंट का स्किल इंडिया, बिकॉज गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम निकाली है। अगर आप देखने जाओ, इस गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा स्कीम्स निकाली हैं और कोई भी फ्री फंड की स्कीम नहीं है। ये फ्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बांटते, फ्री में पानी नहीं बांटते, लेकिन ये जो स्कीम निकालते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए लाभ देने वाली स्कीम है। फ्री से कुछ भी मिलता है तो वो किसी के टैक्स के लिए जा रहा होता है, कोई गलत तरीके से वो पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे फ्री में देने के लिए। लेकिन अगर आप स्किल करोगे तो देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वो बच्चा अपने आप आत्मनिर्भर होगा। आपका बोलना जितना सक्सेसफुल गया आपका अवार्ड, क्या बोलना चाहते हैं आप? महाराष्ट्र के राजनीतिक प्रकाश मनोरे जी और लेजेंड ऑफ दारा सिंह के बिंदु दारा सिंह जी, अभी देखिए यहाँ एक आत्मनिर्भर कार्यक्रम में आने के बाद अंदर का एक आत्मनिर्भर निकला। 4,000 लोगों को स्किल दे चुके हैं, ये हमें पहले नहीं मालूम था, आज मालूम पड़ा। एकेडमी जरूर है, एकेडमी इनकी चल रही है, तो ये सब इस तरह से कार्यक्रम करने से अंदर की जो ज्वाला बाहर आती है और इससे ही प्रोत्साहन मिलता है, इसी से विकास होता है, इसी को विकास की धारा कहते हैं। गतिशीलता कहने से आती है। देखिए, सक्सेस का एक राज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये सक्सेस नहीं है, ये सबक है। कुछ लोग जो मेरे पीछे पड़े थे, कुछ नहीं करेगा, बस ये बोलते ना,
आदमी ठोकर खा के सीखता है। लोग क्या बोलते हैं, काजू बादाम खाओ, सीख मिलती है। मैं बोलता हूँ ठोकर खाओ, उससे बड़ी सीख किधर नहीं मिलेगी। तो ठोकर की सीख है। और मैं जिनको भी तकलीफ थी मेरे से, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, देखो काम बहुत है मार्केट में, आप काम करो, मेरे पीछे मत पड़ो, जितना पढ़ोगे उतना आगे जाऊँगा। और रही बात शो की, तो राम जी है, राम भाई है, एक भगवान ही है, राम जी भगवान ही है। उन्होंने आके मेरे सर पे हाथ रखा, सपोर्ट किया, बोले बेटा तू आगे बढ़, टेंशन मत ले। देखो आज मैंने कितने शो किया, अंजलि है यहाँ पर, सचिन है, आप है यहाँ पर, मेरे बड़े भाई है यहाँ पर। तो ये सबका प्यार ही है जिससे मैं आगे बढ़ता हूँ। और आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे है ना एक्चुअली आदत है कि पर्दे के पीछे रहने। लेकिन आज रहा नहीं गया, मैं बोला कुछ लोगों को जवाब देना था, इसके लिए यहाँ पर बैठ गया। तो सो अच्छा लगा इवेंट, और काफ़ी लोग आए यहाँ पर। बिंदु जी आए, बिंदु जी ने अपना अच्छा समय प्यार दिया हमको। और एक सपोर्ट बोलते हैं ना, मोटिवेट जैसे करते, उसे हर एक एवॉर्डी को उन्होंने प्यार दिया, टाइम दिया, फोटो दिया, सबका मान सम्मान किया। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप लोग हमेशा मेरे साथ जुड़े हैं, आगे भी जुड़ते रहिए, और भगवान करे तो इससे अच्छा अच्छा शो करेंगे। दूसरा मैं एक अनाउंसमेंट अभी करना चाहता हूँ, शायद बिंदु बाजी ने किया नहीं किया मुझे नहीं पता। 11 फरवरी को मेरा एक अवार्ड शो हो रहा है, जो है कि जियो में बैंड्रा BKC में, जिसमें मेरे चीफ गेस्ट है सोनू सूद, जो कि सोनू सूद आएंगे और यही अवार्डी को अपने हाथ से फेलिसिटेशन करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे। तो मैं चाहता हूँ जो भी है मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो बिंदु अपना सोनू सूद जी का अवार्ड शो कंफर्म है, कंफर्म हो रहा है हमारा, किसी के बोलने पे मत जाइए, आपको वीडियो बाइट मिल जाएगी। जो भी देगा उससे पहला वीडियो बाइट मांगेगा, फिर ही उसको पैसा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अवार्ड आपको पुलिस ने की होते हैं, अवार्ड शो मिलने के बाद एक एक्साइटमेंट होता है, मूवी रफ्तार इंडस्ट्री नाम लिखा, ये मूवी रफ्तार से एक नया चीज़ क्या है, कुछ है इसके अलावा? नहीं, एक्साइटमेंट मतलब ये है कि प्यार बहुत मिल रहा है मुझे, उसका एक्साइटमेंट है मुझे। पैसा दौलत शोहरत तो ऊपर वाला दे देगा, हम खाली मेहनत करेंगे। प्यार मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और आगे बढ़ रहे हैं। बाकी मेरे कुछ नेविल भाई है जो मेरे साथ जुड़े हैं। नेविल भाई क्या कुछ कहना? शैलेश जी का नाम लगता ही शो को हिट होना ही होना है। उनकी मेहनत है, दिन रात की मेहनत है। और बहुत सारे इवेंट वाले जो भी बुराई बोलते हैं और बोलते कि शो नहीं होगा, इनके गेस्ट नहीं आएंगे, पर मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा नहीं कि शैलेश भाई बोलते हैं वो स्टार और वो स्टार नहीं आता है। इनके इवेंट बहुत सिस्टमेटिकली होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और देखो अभी कोई भी लाइन में एक दूसरे की बुराई तो करते ही है लोग, पर मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ, राम सर को रिस्पेक्ट करता हूँ। और कोई ऐसे नहीं है जो इवेंट वाले, बहुत सारे हैं मार्केट में, पर कोई ऐसे नहीं है जो गवर्नमेंट के बड़े इवेंट कर रहे हैं। शैलेश जी और राम जी के साथ हमने बहुत सारे बड़े गवर्नमेंट इवेंट भी किए हुए हैं। और शैलेश जी मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं। बाकी इवेंट में आप देखोगे खाली VVIPs को ही सम्मान मिलता है, शैलेश जी के इवेंट में आपको देखोगे कि सबको सम्मान मिल रहा है। और ऑलवेज मुंबई रफ्तार के साथ हम जुड़े हुए हैं और आगे बढ़े हमारे को लेके। आपके बोले दिलीप जी भी आए थे और अभिजीत जी भी आए थे, काफ़ी पॉपुलर दोनों चेहरा है, जो उनको क्या बोलना चाहते हैं? बिंदु सर आए थे, शैलेश जी ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया कि सब इतने खुशी से, मतलब सबको एक एक्सीलेंस अवार्ड मिला। शैलेश जी हमेशा एक पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की है। आप देख रहे होंगे बैक टू बैक इनके शोज आ रहे हैं। मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इनको कि इन्होंने बहुत एक्सीलेंस अवार्ड दिए हैं, बहुत मेहनत करते हैं ये बैक स्टेज। इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला, शो एकदम ग्रैंड हिट रहा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अवार्ड शो काफ़ी बिंदु दारा सिंह आए, काफ़ी सारे लोग आए, क्या बोलना चाहते हैं अवार्ड शो के बारे में? सबसे पहले तो ई-बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और डॉक्टर सागर जोशी जी की तरफ से मैं सारी जूरी का जो हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, राज काले सर हैं, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें ये सम्मान दिया, डॉक्टर जोशी को ये सम्मान दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी लाइफ मैग्नेटिज़्म इस सब्जेक्ट को डेडिकेट की हुई है। उनका ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है, ये काफ़ी लोगों को रोज़गार देने के अलावा उनकी प्रायोरिटी ये है कि हम दुनिया को ये बता सकें कि हम एज इंडियंस भी अपने आप में कुछ अच्छा इनोवेटिव काम करके हमारे ही लोगों को ही नहीं पर पूरे ग्लोबल लेवल पर भी हेल्थ को लेकर काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनका ये जो थॉट है, जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोडक्ट है, उससे कई लोगों को बेनिफिट हुआ है हेल्थ को लेकर। लेकिन हेल्थ के साथ साथ लोगों को 2020 में जब कोविड था, जब पैंडेमिक हुआ था, काफ़ी लोगों को रोज़गार उनका छूट गया था। तब डॉक्टर जोशी ने ये कॉन्सेप्ट लाया, तो उनके हिम्मत की और उनके सोच के लिए ही बहुत ज़्यादा हम उनके लिए उनको सम्मान करना चाहिए।
आप अगर उनसे मिलेंगे तो वो एक ऐसे इंसान है, मैं इतने सालों से जॉब कर रही हूँ, पर इनके साथ जुड़ने के बाद से मैंने किसी को आज तक अपने काम से रिलेटेड, अपने बिज़नेस से रिलेटेड और हर एक इंसान जो उनके साथ जुड़ा हुआ है उनके लिए इतना डेडिकेशन कभी नहीं देखा। मतलब उनकी रात सुबह सब कुछ सिर्फ बायोमैग्नेटिक और सिर्फ ई बायोटोरियम है। तो मैं फिर से एक बार पूरी जूरी को थैंक यू कहती हूँ। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर राज काले, क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया, हमें इस सम्मान से डॉक्टर जोशी को ये किया, सम्मानित किया। तो थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट मुंबई रफ्तार और ये पूरे जूरी को कि इनका ये जो अवार्ड शो है, जो इन्होंने ये शुरू किया है जर्नी, ये काफ़ी आगे तक जाए। तो डॉक्टर जोशी के बिहाफ पे थैंक यू सो मच आप सब। माई सेल्फ राज काले और बेसिकली मैं सेल्स की दुनिया में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीड करता हूँ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमारे डायरेक्ट सेलर को फेम मिले, वो लोकप्रियता मिले, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ने कई लोगों को रोज़गार प्राप्त करा के दिया है। सही मायने में आत्मनिर्भर एक्सीलेंस एक इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा डायरेक्ट सेलर की वजह से चलता है, कई लोगों के घर में रोज़ी रोटी जाती है। तो ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ को मैं लोगों तक लाता हूँ और शैलेश भाई और रामपाल जी और काफ़ी सारे एनजीओ के साथ आरके एजुकेशन कनेक्ट है और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे केसेस में लाते रहता हूँ। और ये फर्स्ट सीज़न था, अगले सीज़न में मैं यकीनन मानता हूँ कि लगभग 100 डायरेक्ट सेलर लोगों को हम सम्मानित करेंगे। थैंक यू सो मच। और कुछ ये अवार्ड एक आदमी को मिलता है, काम का हार्ड वर्क, कितना मायने होते हैं अवार्ड एक इंसान के? बिल्कुल, देखिए जीवन में हम इस धरती के ऊपर से चले जाएंगे तब आपके कपड़े, तब आपकी राशि, तब आपकी फ़ोटो, इन सब चीज़ों से आपको नहीं जाना जाएगा, आपको जाना जाएगा पुरस्कारों के रूप में। मैं मोहम्मद रफ़ी जी के घर पे गया था बांद्रा, और जब मैं उनके घर में गया तो लगभग 2000 ट्रॉफ़ी, हालांकि अब मोहम्मद रफ़ी जी को मर के 40 साल हो गया है, लेकिन उनके घर में 2000 ट्रॉफ़ी उनके बच्चे ने बाकायदा आज भी संभाल के रखी है। और वो ट्रॉफ़ियाँ पूरे उनके लड़कों को, पोतों को, पोतियों को मोटिवेट करती रहती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रहती है। जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, सम्मान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस सम्मान को लोगों तक पहुंचाना ये मेरा जिम्मेदारी है और इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों को मैं हमेशा इन्वॉल्व करते रहता हूँ। तो आपके बार सम्मानित किया गया, आपको क्या बोलना चाहिए शो के बारे में, भारत रफ्तार के बारे में, मुंबई रफ्तार के बारे में? सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, शैलेश भाई को धन्यवाद। आत्मनिर्भर करके जो शो हुआ, आज हम दोनों साथ में आए हैं। मेरा नाम है कुमार गौतम, साथ में है दीपा जी। हम दोनों की भी इवेंट कंपनी है, हम दोनों भी शोज़ करते हैं मिलके अवार्ड शो। लेकिन इस शो में आके एक अलग अनुभव हुआ, क्योंकि हम लोग बेसिकली जो अवार्ड शो में बुलाते हैं अवार्ड देने के लिए, वो सब सेलिब्रिटीज़ होते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग फील्ड से अनोखे टैलेंट वाले लोग आए, जो हमें आज जानने को मिला। किसी ने कितने लोगों को सक्सेसफुल बनाया, किसने कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया, किस किस तरह के लोग पूरे देश भर से यहाँ पे आए। तो यहाँ आके हम दोनों को शो काफ़ी अच्छा लगा। द शो वॉज़ वेरी नाइस। जैसे हम सेलिब्रिटीज़ के ही करते हैं, जैसे अवार्ड शो, फिल्म फेयर, आईफा अवार्ड्स जैसे होते हैं, यूजुअली हम उस तरह के शोज़ करते हैं। ये कुछ डिफरेंट शो था। इट वॉज़ अ गुड, वेरी नाइस। आप अपने कुछ इवेंट के बारे में बताना चाह रहे हैं, क्या बताने के लिए? बेसिकली ये है कि हमारा अपकमिंग अवार्ड शो है, उसका नाम है बॉलीवुड बैंग अवार्ड्स, जो 19 जनवरी को लोखंडवाला में होने वाला है सेलिब्रेशन क्लब में। बेसिकली हम सारे शोज़ वहीं करते हैं। तो फिर से हम लोग एक शो लेके आ रहे हैं 19 जनवरी को। तो उस शो में मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, मेरे साथ में दीपा जी ऑर्गेनाइज़र हैं और हम लोग दोनों कंपनी के मालिक भी हैं। और हम चाहते हैं कि इस शो को ज़्यादा सक्सेस मिले। रिसेंटली हमारा एक शो था फैन फिल्म फर्टिनिटी अवार्ड नाइट, उसके पहले हम लोगों ने इफ्टा किया था, उसके पहले गोल्डन गर्ल किया था। तो सारे शो लगातार सक्सेसफुल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा महादेव का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ रहे हमारे साथ में, तो ये शो भी उसी तरह से सक्सेसफुल रहे। सो मच मैं कहना चाहता हूँ आत्मनिर्भर एक्सीलेंस अवार्ड, जहाँ पे विंदु दारा सिंह जी आए थे
बहुत अच्छा इवेंट रहा। मुझे एज अ फैशन मॉडल और एक पेस्ट्री शेफ मुझे ऐसा अवार्ड मिला है। मेरा खुद का एक ब्रांड भी है द केक बेक नाम से। मैं एज अ होम बेकर और एक एज अ फैशन मॉडल मैं बहुत से रनवे शोज़ कर चुका हूँ। आज जो मुझे अवार्ड मिला है जो विंदु दारा सिंह सर से मिला है, आत्मनिर्भर एक्सीलेंस अवार्ड मुंबई रफ्तार जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, रामपाल सर, बहुत अच्छा लगा आज का अवार्ड शो अटेंड करके। बहुत यहाँ पे एक्सीलेंस लोगों को अवार्ड दिया गया है, जो बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। सम्मानित किया आत्मनिर्भर बिंदु दारा सिंह बहादुर द्वारा, क्या बोलना चाहते हैं और किस लिए आपको सम्मानित किया गया? सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे यहाँ पे सम्मानित किया। बड़ा थैंक यू मैं अपने फ्रेंड को देना चाहती हूँ जिनका नाम अनीता गुप्ता है। उन्होंने मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस कराया। मेरी कंपनी का नाम है स्पेक्ट्रॉन डिज़ाइंस। हम लोग टर्की प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं इंटीरियर्स के लिए। यू कैन सी पेंसिल हियर, वो पेंसिल हमारी है। तो ये जो सम्मान मुझे मिला है, ये सम्मान के साथ साथ उन्होंने जो जवाबदारी और जो मेरे ऊपर जो भार डाला है उसे मुझे और बहुत अच्छे से बेहतरीन बनाना है। सो यस, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम और भी बड़े लेवल पे और आगे जाए। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक शैलेश भाई, ओके, एंड जैसे कि उन्होंने आत्मनिर्भर एक्सीलेंस अवार्ड से मुझे आज नवाजा है। I like to thank all the organizers, and yes, when I say obviously we all are doing outstanding work in the field of whatever we are, और इससे हमें जैसे कि मेघा ने भी बताया है कि हमें ज़िम्मेदार और बनाया जाता है, राइट। सो एक और जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। सो थैंक यू सो मच, एंड शैलेश भाई को ऑलवेज आई से दैट ही कीप रॉकिंग बिकॉज इट डू अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो मच। मुझे आप क्वेश्चन बताना, क्या पूछ रहे हो? अवार्ड से सम्मानित किया बिंदु दारा सिंह जी, कितने एक्साइटमेंट, किस लिए अवार्ड मिला आपको बताएं थोड़ा सा दोस्तों को? I am super duper excited. First of all, I would like to thank शैलेश जी और उनकी टीम जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पे शो प्रेजेंट करने का मौका दिया। आई लव द टीम। बैक स्टेज भी काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आई हूँ बी बोल्ड वुमेन की टीम की तरफ से। उन्होंने ये पूरा बैक स्टेज मैनेजमेंट किया था, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग। सो येस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि नए लोग हैं, नई टीम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा लगा सबसे मिलके, नेटवर्किंग करके, और लोगों की उत्सुकता देख के बहुत मज़ा आया कि आत्मनिर्भर लोग खुद तो हो ही रहे हैं, आत्मनिर्भर कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जबकि वो दूसरों को भी आत्मनिर्भर कर रहे हैं। दे आर इंस्पायरिंग अदर पीपल एज वेल। सो इट्स कमेंडेबल। मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों से मिलके। थैंक यू। जो प्रोग्राम हुआ राम जी ने किया वो बहुत अच्छा है और इससे अब आगे बढ़ने का हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो ऐसे प्रोग्राम करते जाए और हम आगे बढ़ते जाए। सर, हम अहमदाबाद से हैं, इटालियस पिज़्ज़ा से, और अभी हम मुंबई से शुरुआत करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रोग्राम से हम जुड़े हुए हैं। ये अवार्ड किस लिए आपको सम्मानित किया? फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस। सर, हम दोनों पार्टनर हैं और ये बॉम्बे में अभी शुरुआत कर रहे हैं और यही साल हम बॉम्बे में 15 से 20 आउटलेट पिज़्ज़ा के ला रहे हैं। हाँ, मेरा नाम नेविल कावराना है। मेरी इवेंट कंपनी है निगजाद एंटरटेनमेंट करके। हमने 500 प्लस इवेंट किए हुए, और मैं कहना चाहूँगा सब इवेंट वालों को एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के सपोर्ट करना चाहिए। शैलेश जी और हम बहुत सारे काम साथ में मिलके करते हैं। शैलेश जी की टीम बहुत अच्छे काम करती है सोसाइटी के लिए और सबके लिए, और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा ऑर्गेनाइज़र राम जी का और शैलेश जी का मुझे सम्मान देने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन बोरीचा है। मैं डांस एंड फैशन डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर हूँ। मैं सबसे पहले शैलेश जी को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने ये मंच रखा, जिन्होंने सारे टैलेंट्स को समझा और सबको सम्मानित किया। एंड थैंक्स टू सेलिब्रिटी वीनू जी को, वो भी अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे और सबको अवार्ड्स। मैं स्वाति ठक्कर। मैंने लास्ट ईयर मिसेस यूनिवर्स एम्पैथी का टाइटल विन किया है इंटरनेशनल लेवल पे, और जब भी शैलेश जी ने ये मुझे इनवाइट किया कि आत्मनिर्भर अवार्ड्स आ रहे हैं और आपको बुलाया जा रहा है वो अवार्ड्स के लिए, क्योंकि आपने एक अपनी पहचान बनाई है और आप आत्मनिर्भर बन के काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो आई एम ऑनर्ड एंड आई फील प्राउड टू बी इन दिस प्लेटफॉर्म। और जब विंदु जी से अगर अवार्ड मिल रहा है हाथ में, बिग डिग्निटी, जिन्होंने एक पावरफुल
ब्यूटीफुल एक ऑरा क्रिएट किया है हमारे हिस्टोरिकल लाइफ में भी। तो उनके हाथों से अगर ये अवार्ड मुझे मिला है तो आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट एंड थैंक यू सो मच टू रफ्तार न्यूज़, शैलेश जी एंड बिंदु जी को थैंक यू सो मच। नमस्कार, हमारा नाम जितेंद्र चतुर्वेदी है। मैं एक आम आदमी को खास बनाने का काम करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मार्ग और मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। मार्ग हम देते हैं, मार्गदर्शन हमारे राज काले साहब करते हैं। तन मन धन से गए 15 साल से एक सादा से सादा इंसान भी अपने लाइफ में कैसे बेहतर बन सकता है, ये सारे लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया है। हम एक आम आदमी से खास बन गए, बहुत सारे लोगों को खास बनाए और यही एक मिशन लेके पूरे भारतवर्ष में, क्या आज के डेट में तो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में काम करें और तेज़ी से माता जी की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, अपने भाई बंधु की कृपा से बहुत तेज़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज का जो सर्टिफिकेट हम लोगों को मिला बिंदु दारा जी के साथ हाथ से, इसका पूरा का पूरा श्रेय सम्मान मिलने में हमारे राज काले साहब को जाता है। जय हिंद। बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं संगीतकार दिलीप सेन। तो आज के इस फंक्शन को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि श्री राम जी और शैलेश जी ने ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम किया है। बिंदु दारा सिंह जी से मुलाकात हुई, उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिला, बहुत ही खुशी हुई। और बस ईश्वर करे ऐसे ही अवार्ड होते रहे, हमारे को मान सम्मान मिलता रहे, यही हम चाहते हैं। सर अवार्ड तो बहुत सारे होते हैं, आज अलग है मुंबई रफ्तार जो शैलेश जी है, सकी ने क्या बोलना चाहते हैं, विशेष देना चाहते हैं? देखिए, मुंबई रफ्तार जो है ये इतना प्यारा टाइटल है कि मैं बता दूं कि मुंबई कभी भी रुकती नहीं है, वो अपनी रफ्तार से ही चलती है। और ये जो अवार्ड भी सबको मिला है या जो भी संस्था से मिला है मुंबई रफ्तार की तरफ से, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि बस ये हमारा प्यार, ये मोहब्बत बनी रहे और आगे हम ऐसे ही मिलते रहें। सम्मानित किया गया अवार्ड, क्या बोलना चाहते अवार्ड के बारे में? एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ। गए 12 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मेरा खुद का स्वराज वेल्थ सॉल्यूशन करके कंपनी है। थाना में एक ऑफिस है, कल्याण में एक ऑफिस है। गए 12 साल से मैं 1000 से लोगों तक हेल्थ वेल्थ का एक अच्छी तरह से जो कंसेप्ट है वो लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और ये जो पूरा कंसेप्ट है ये 1000-1200 लोगों तक पहुंचाने के बाद आज 12 साल के बाद हमने जो कुछ काम किया है उसका कुछ हम लोग को एक अवार्ड मिला है, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं मेरे जो गुरु है वो उमेश तलेकर सर, राज काले सर, इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही अभी जो ये अवार्ड मिला है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हो गया करके, अभी हम लोग का जो जिम्मेदारी है वो और बढ़ गया है और अच्छी तरह से काम करना है और अच्छी तरह से लोगों का सेवा करना है और इस फील्ड में बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ना है। तो आप सबका जो मीडिया का सबका एक धन्यवाद देते हुए मेरा जो ये बाइट है मैं इधर ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आप सब मीडिया बंधु का, मेरे गुरु डॉक्टर राज काले सर, जहाँ लगता है जिस अवार्ड के लायक मैं हूँ वो हमेशा मुझे बुलाते हैं। शैलेश पटेल जी का धन्यवाद देता हूँ, सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ जिनको मैं बहुत मानता हूँ, रामायण के हनुमान और उनके बेटे भी हनुमान दारा सिंह जी का, बिंदु दारा सिंह जी का, आप सबका धन्यवाद देता हूँ। बड़ी खुशी है अवार्ड मिला, अब हमारी जिम्मेदारी बड़ी है और हम अपनी जिम्मेदारी को और ईमानदारी से निभाएंगे। पिछले 17 सालों से हम हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और 17 सालों की मेहनत की बदौलत कई अवार्ड मिले। आज ये अवार्ड भी मेरे लिए खुशी की बात है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उत्तम शांताराम जाधव। वैसे मैं प्रॉपर कोल्हापुर से हूँ और लास्ट 16-17 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और हमारी जो कंपनी है पामोसा इंटरनेशनल एक मिशन पे काम कर रही है और ये मिशन है, पहला मिशन है हमारा कि केमिकल मुक्त भारत, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हर किसान करना चाहिए, ये हमारे कंपनी का मिशन है। दूसरा मिशन है आयुर्वेदा पे हमें लोगों का इलाज करना चाहिए, ये हमारे कंपनी का मिशन है। और ये दोनों करते करते लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, बहुत सारे लोग को रोज़गार मिलना चाहिए, ये हमारे कंपनी का मिशन है। और ये मिशन के वजह से आज हमें यहाँ पे बिंदु दारा सिंह जी के माध्यम से
ये आत्मनिर्भर एक्सलेंट अवार्ड 2023 का आज हमें मिला है। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ दिल से हमारे गुरु जिन्होंने हमें इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ सिखाया, जिनके वजह से आज हम लोग बहुत कुछ कर पाए। ऐसे डॉक्टर राज काले सर और जो मुंबई रफ्तार के शैलेश भाई है और भी जो हमारे यहाँ पे रामपाल जी है, इन सारे लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये जो अवार्ड सिर्फ आज मुझे नहीं मिल रहा है, तो हमारे साथ में हमारे पार्टनर डॉक्टर राजाराम जी त्रिपाठी सर को भी यहाँ पे आज दिया जा रहा है। इसलिए आप सब लोग का और पूरे ऑर्गेनाइज का दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ।